जुर्म की दुनिया हो या राजनीति के गलियारे, सभी जगह पर बाहुबली का असर और दखल रहा है। यहाँ तक कि सत्ता से जुड़े लोग भी इनके प्रभाव से नहीं बच सके। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई ऐसे बाहुबली निकले हैं जिनके नाम का सिक्का कई राज्यों में चला, लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम भी था जो बाहुबली की ताकत बनकर सामने आया। उसका नाम था मुन्ना बजरंगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों हुए एक गैंग वॉर में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत सिंह की हत्या कर दी गई। बीते शुक्रवार को मुन्ना पुलिस अभिरक्षा के बीच साले की 13वीं में भाग लेने विकास नगर कॉलोनी में पहुंचा था। जब वह पुलिस वैन से बाहर आया तो उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है, जिसका जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के पूरे दयाल गांव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना संजोए थे, मगर प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी ने उनके अरमानों को कुचल दिया। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। किशोर अवस्था तक आते आते उसे कई ऐसे शौक लग गए जो उसे जुर्म की दुनिया में ले जाने के लिए काफी थे। मुन्ना को हथियार रखने का बड़ा शौक था। वह फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। यही वजह थी कि 17 साल की उम्र में नाबालिग उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जौनपुर के सुरेही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और अवैध असलाहा रखने का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मुन्ना बजरंगी ने कभी पलट कर नहीं देखा। वह जयारम के दलदल में धंसता चला गया। अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा था। इसी दौरान उसे जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का संरक्षण हासिल हो गया। मुन्ना बजरंगी अब उसके लिए काम करने लगा था। इसी दौरान 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। उसके मुंह खून लग चुका था, जिसके बाद उसने गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दम दिखाया, जिसके बाद उसने कई लोगों की हत्या की। पूर्वांचल में अपनी साख बढ़ाने के लिए मुन्ना बजरंगी 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। यह गैंग मऊ से संचालित हो रहा था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वांचल पर था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और 1996 में सपा पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक निर्वाचित हुए, जिसके बाद इस गैंग की ताकत बहुत बढ़ गई। मुन्ना सीधे सरकारी ठेकों को प्रभावित करने लगा था। वह लगातार मुख्तार अंसारी के निर्देशन में काम कर रहा था। ठेकेदारी और दबंगई ने बढ़ाए दुश्मन। पूर्वांचल में सरकारी ठेके और वसूली के कारोबार पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था, लेकिन इसी दौरान तेजी से उभरते बीजेपी के विधायक कृष्णानंदन राय के लिए चुनौती बनने लगा। उन पर मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह का हाथ था। उसी के संरक्षण में कृष्णानंद राय का गैंग फल फूल रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इनके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ा था। कृष्णानंद राय का बढ़ता प्रभाव मुख्तार को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने कृष्णानंद राय को खत्म करने की जिम्मेवारी मुन्ना बजरंगी को सौंप दी। मुख्तार से फरमान मिल जाने के बाद मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को खत्म करने की साजिश रची और उसी के चलते 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान हर मृतक के शरीर से 60 से 100 तक गोलियां बरामद हुई थी। इस हत्याकांड ने सूबे के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह मोस्ट वांटेड बन गया था। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, STF और CBI को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी, इसलिए उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। हत्या, अपहरण, वसूली के कई मामलों में शामिल होने का भी आरोप। वो लगातार अपना लोकेशन बदलता रहा। पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। यूपी पुलिस और STF लगातार मुन्ना बजरंगी को तलाश रही थी। उसका यूपी और बिहार में रह पाना मुश्किल हो गया था। दिल्ली भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए मुन्ना भागकर मुंबई चला गया। उसने एक लंबा अरसा वहीं गुजारा। इस दौरान कई बार विदेश जाना भी होता रहा। उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते भी मजबूत होते चले गए। वह मुंबई से ही फोन पर अपने लोगों को दिशा निर्देश दे रहा था।
एक बार मुन्ना ने लोकसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना एक डमी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की। मुन्ना बजरंगी एक महिला को गाजीपुर से भाजपा का टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसके मुख्तार अंसारी के साथ संबंध भी खराब हो रहे थे। यही वजह थी कि मुख्तार उसके लोगों की मदद भी नहीं कर रहे थे। बीजेपी से निराश होने के बाद मुन्ना बजरंगी ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस के कद्दावर नेता की वह शरण में चला गया। कांग्रेस का वह नेता भी जौनपुर जिले का रहने वाला था, मगर मुंबई में रहकर सियासत करते थे। मुन्ना बजरंगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेताजी को सपोर्ट भी किया था। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। वह पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज है, लेकिन 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। माना जाता है कि मुन्ना को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उसने खुद एक योजना के तहत दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी करवाई थी। मुन्ना की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस को भी ऐन वक्त पर शामिल किया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ होने का शक है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। तब से उसे अलग जेल में रखा जा रहा। इसी दौरान उसके जेल से लोगों को धमकाने, वसूली करने जैसे मामले सामने आते रहे। मुन्ना बजरंगी का दावा है कि 20 साल के आपराधिक जीवन में 40 हत्याएं की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी व माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल ट्रांसफर किया गया था। उत्तराखंड के कुख्यात अपराधी सुनील राठी और विक्की सोहेड़ा के साथ इसे रखा गया था। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय बन चुके मुन्ना बजरंगी के सिर पर 40 से ज्यादा हत्या का आरोप है।